एक दोस्त ने कमेंट करा कि सर शटडाउन क्या होता है, शटडाउन जॉब क्या होता है, ये थोड़ा समझाइए। देखिए मैं बता दूं शटडाउन का मतलब क्या होता है। शटडाउन मतलब कि किसी भी प्लांट का मेंटेनेंस का कार्य करना शॉर्ट टर्म के लिए, उसको हम बोलते हैं शटडाउन। तो इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं शटडाउन क्या होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आप रिफाइनरी में जाते हैं, कोई भी रिफाइनरी ले लो, चले गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी एक है, मैं अपना जॉब के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहली हमारी नौकरी शटडाउन से ही है। HPCL गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी है, वहाँ पर मैंने शटडाउन का जॉब करा था एज ए सेफ्टी ऑफिसर पहली बार। तो क्या होता है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शटडाउन भी दो तरह का होता है, एक होता है प्री शटडाउन और एक होता है शटडाउन। तो कोई भी शटडाउन लिमिटेड टाइम मतलब कि फिक्स टाइम के लिए होता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है, 2 महीने के लिए भी हो सकता है, 6 महीना भी चल सकता है, 1 साल भी जा सकता है, वो शटडाउन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या करते हैं ना कि कोई भी अगर मान लो कि 10 यूनिट है, किसमें, एक प्लांट में, किसी प्लांट में, जैसे गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी का मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स हैं, है ना। तो मान लो कि 10 यूनिट्स है, तो वहाँ की मैनेजमेंट क्या करती है कि एक साथ पूरा प्रोडक्शन तो बंद नहीं कर सकती। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि शटडाउन कभी भी रनिंग प्लांट में ही होता है। रनिंग प्लांट का मतलब ये कि जिसमें प्रोडक्शन शुरू है, जैसे वहाँ से ना माल निकल रहा है, ओके। जैसे मान लो कि कोई पेट्रोल बनाने की फैक्ट्री है या प्लांट है ना, तो उसमें वो मैन्युफैक्चर मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि काम होते होते उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से उसको क्या करते हैं, एक यूनिट्स को मतलब बारी बारी से शटडाउन लेते हैं, मतलब कि उसका मेंटेनेंस का काम कराते हैं। तो उसी जॉब को हम बोलते हैं शटडाउन, ओके। अगर पूरा एक ही बार में प्लांट को बंद कर दे तो उसको बोलते हैं TA, टर्न ओवर, TA बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है आपको शटडाउन के अंतर्गत क्या क्या होता है, आपको समझा दूं। सबसे पहले देखिए, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल से, आपको सेफ्टी में आप फ्रेशर के रूप में अगर कहीं शटडाउन में आपको जॉब मिल जाता तो और बेटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा, है ना। अगर मान लो कि आप प्लांट रिफाइनरी में जाते हो तो वहाँ पर सारी चीज़ आपको हाइड्रोजेटिंग भी मिल जाएगा। आपको बता दो कि जैसे मान लो एक्सचेंजर होता है, एक्सचेंजर खोलेगा खुलेगा सीधे निकलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि एक्सचेंजर में क्या क्या होता है, उसमें किस तरह से हाइड्रोजेटिंग होता है, उसमें क्या अनसेफ होता है, क्या हार्डर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है उसमें, मतलब कि सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है शटडाउन के अंतर्गत। मेंटेनेंस का काम जब शुरू होता है तो शटडाउन में, ओके। ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है शटडाउन, ठीक है। अब दूसरा कमेंट आपको बता दूं, फिर एक पूछा था क्वेश्चन दूसरा हमारा दोस्त ने कि अगर हम कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी में है तो हमारा क्या क्या जिम्मेदारियां होती है और सैलरी कितना होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, आपको अगर मान लो कि आप कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर के रूप में जाते हैं किसी भी प्लांट में, अगर शटडाउन के जॉब में, तो सबसे पहला आपका जिम्मेदारी यही होगा कि आप अपने साइट को मॉनिटर करके, साइट को अच्छी तरीक़े से मॉनिटर करें। अपने कॉन्ट्रैक्टर्स, जिस कॉन्ट्रैक्टर्स में गए हैं वो सारे बंदों का रिकॉर्ड, मैन पावर रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके PPEs का रिकॉर्ड, आपने PPEs सही तरीक़ा से दे रखा कि नहीं, है ना। जो काम आपके कॉन्ट्रैक्टर का जो काम होने वाला है, मान लो कि हॉट वर्क काम करा रही है, तो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये हॉट वर्क होने वाला है, वहाँ पर क्या क्या हमें सेफ्टी लेना है। पहले क्लाइंट के सेफ्टी से आने से पहले आपको वहाँ पर उस काम पे मौजूद होना होगा और अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के काम को समझ के और उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी लेना होगा आपको समझाना भी होगा। पर डे TBT लेना आपका काम होगा, ओके। और उसका मैन पावर लेना आपका काम होगा। उसका डॉक्यूमेंट्स, सपोज दैट मान लो कि आपके बंदे, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स का वर्क एट हाइट पे काम करने वाले, तो वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग आप देंगे किसके साथ, क्लाइंट के साथ मिलके। तो ये सारा जिम्मेदारी जो होती है एज ए कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी ऑफिसर आपका किसके साथ मिलके, क्लाइंट के साथ मिलके आपको करना होगा, ओके। ये होता है। अगर बात करें सैलरी का, तो देखिए शटडाउन में एक चीज़ आपको बता दूं, एक बहुत ही बढ़िया शटडाउन में मतलब प्रोसेस कैसा होता है सैलरी का, डेली बेसिस पे होता है। अभी का जो चल रहा है, अगर आप 2-3 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं शटडाउन में, आपको रिफाइनरी का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप रिफाइनरी में जा रहे हैं तो मैक्सिमम कंपनियां का जो मैं बता रहा हूँ 1100 रुपया, मतलब कि 1100 पर डे ये आपको प्रोवाइड करेगी विथ एकोमोडेशन, मतलब रहने का भी देगी और ट्रैवलिंग। ये बेसिक चल रहा है। जो अभी मैंने 1-2 कंपनियों से बात करी, तो जिसका 3 साल एक्सपीरियंस है, 1100 रुपये पर डे, रहने का, आने जाने का, खाने का खुद का होता है, मतलब फूडिंग खुद का और एकोमोडेशन और ट्रैवलिंग का सुविधा आपको दिया जाएगा और 1100 पर डे
डेली बेसिस पे, उसमें कोई छुट्टी नहीं होता शट डाउन जॉब में। आपको बता दूं एक चीज़ और 12 आवर का ड्यूटी आवर होता है हर शट डाउन में। कहीं कहीं अगर मिल जाए 8 घंटे के तो वेल एंड गुड है, लेकिन 12 आवर्स का ही होता है शट डाउन जॉब में। फिर और एक तीसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि शट डाउन जॉब कहाँ मिल सकता है। तो देखिए ये कोई क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि कहाँ मिल सकता है, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें कहीं भी अगर शट डाउन जॉब करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादातर जल्दीबाजी में जॉब मिलेगा शट डाउन में, किसमें, रिफाइनरी में। आप रिफाइनरी के लिए प्रिपेयर रहिए, उस तरह का क्वेश्चन आप रेडी रखिए और आपका एक्सपीरियंस कम से कम 3 से 4 साल होना चाहिए, है ना। और आपको बता दूं शट डाउन में जॉब ज़्यादातर मिल जाएगा गुजरात में, गुजरात साइड में, जैसे जामनगर में आपको शट डाउन चलते रहता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी प्लांट है, रिफाइनरी है, उसमें हर समय एक किसी न किसी यूनिट में शट डाउन लेते रहती है वो रिफाइनरी। बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पे, है ना, दहेज हो गया, है ना, मतलब गुजरात साइड में ज़्यादा रिफाइनरीज है या पंजाब में है, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। आपके कॉन्टैक्ट में जो भी अगर कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो आप उनके साथ मिलके बात करके जा सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, अगर वीडियो पे नए हैं तो। थैंक यू।